90 डेज के अंदर हमें ऐसा क्या करना है ताकि हमारी जो सेल्स है वो बूस्टअप हो, हमारे जो काम करने का जो तरीका है, जो सेल, जो मे बी इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा 5,000 चेक को 50,000 तक कैसे पहुंचाना है। कितने लोग रेडी है सुनने के लिए? हाउ मेनी पीपल आर रेडी? हाउ टू मेक अ चेक ऑफ 5,000 to 50,000। मैं इस चीज के लिए आज आपके सामने आया हूँ। और डेफिनेटली करने वाले 1 लाख भी कर सकते हैं, करने वाले 2 लाख भी कर सकते हैं। सर क्या मजाक कर रहे हो? 3 महीनों में पॉसिबल ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यही तो प्रॉब्लम है, आप हमेशा नेगेटिविटी देखते हो और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा पॉजिटिविटी देखते हैं। कैसे कर सकते हैं उस चीज पे आपको ध्यान देना चाहिए, और वही चीज पे मैंने ध्यान दिया था और वही चीज आज मेरे को यहाँ पे लेके आई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन जिनको मेरा नाम पता नहीं है, माय नेम इज कुशाल शर्मा। अभी मैं वेस्टीज के अंदर डबल क्राउन डायरेक्टर हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का 8 साल का एक्सपीरियंस है। कॉलेज के टाइम पे मैंने ये बिजनेस को शुरू किया था। मेरे फ्रेंड ने मेरे को इनवाइट किया था एक मैकडॉनल्ड्स के अंदर। मेरे को पता नहीं था दूर दूर तक ये अपॉर्चुनिटी है क्या। जब इस बिजनेस के अंदर आया, ठोकरें खाया, तभी पता चला कि ये बिजनेस के अंदर सेल्स मतलब रिजेक्शन भी मिलते हैं। रिजेक्शन जब मिला तो बहुत बार मन हुआ क्विट करने का, बट वो कहते हैं ना, अगर कुछ चीज़ें अगर स्टार्ट किए, मतलब क्विट करना ही था तो स्टार्ट क्यों किया। मतलब फेवरेट लाइन होती है, अगर आप जिम जाते हो तो ये चीज़ फेवरेट लाइन है। तो मैंने ईगो में आके कर लिया, क्योंकि मेरे को बताया गया था कि देख तू नहीं कर पाएगा, एंड यू नो दोस काइंड ऑफ कोड्स फिर निकल के आए। और आपके फ्रेंड सर्कल में होते कुछ लोग जो बोलेंगे कि ये नहीं हो पाएगा, और वो ईगो मैंने ले ली अपने सर पे और मैंने बोला अब तो करके दिखाना है। भले मैं अपने आप के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट मैं किसी और के लिए करूंगा और उनको दिखाऊंगा कि मैं ये चीज कर सकता हूं और रिजल्ट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली। और करते 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 माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग मेरा करियर हो गया है। आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री नाउ, आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, और मैं इसको दिन रात करता हूँ। और द बेस्ट पार्ट मेरे को जो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है वो है लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ डिस्कशन करना। और यही सबसे खासियत है इस बिजनेस की माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज को कहते हैं। आप इस बिजनेस में तभी ग्रो होते हैं जब आपके साथ लोग कामयाब होते हैं। ब्यूटीफुल पार्ट है, अगर मेरा 10 लाख का चेक बन रहा है वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब सामने वाला का भी 1 लाख का चेक बनता है तो वो खुशी आपको जो मिलती है ना, वो 10 लाख रुपए में भी नहीं मिलती। सो कहीं ना कहीं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट द बिजनेस। तो मैं चाहूंगा सभी लोग, यू नो, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ ब्लेस्ड इंडस्ट्री। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा द वर्ड कॉल्ड ब्लेस्ड। ब्लेस्ड करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मेरे को पता चले आप सीरियसली इस बिजनेस को लेके सीरियस हो और इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना चाहते हो। सो आइए पॉइंट पे आते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो लोग इस समय, आपका लेवल्स क्या है मैं जानना चाहूंगा। डायरेक्टली बातें करेंगे, नो मोटिवेशन गाइज। मैं मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं नंबर, फैक्ट, फिगर्स पे बिलीव करता हूँ। और अगर फिगर, आई मीन आपके फिगर्स अच्छे हैं, अगर आपके इनपुट्स अच्छे, नंबर्स अच्छे हैं, तो हमेशा रिजल्ट अच्छे होंगे, राइट। मैं देख पा रहा हूँ लोग यहाँ पे 10%, 8%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, मेजरली यहाँ पे 8% के लोग आए हैं, 10% के लोग आए हैं। क्या आपको लगता है, कभी कभी आपको फील आया ऐसा कि क्या मैं कर पाऊंगा? ये जो सवाल होता है ना, मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, मतलब ये आपको बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भी जो कमेंट कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं प्लीज आपको बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। ये बहुत ही कॉमन है, सभी लोगों के लाइफ के अंदर ये सारी चीजें आएगी। और ये आपको माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इससे गुजरना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाओगे। प्लीज कोशिश करिएगा, आपका जो भी लेवल है आज 8% पे हो, 10% पे हो, आप 11% पे हो। सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया और मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप हो भी कौन और आप क्या बातें कर रहे हो। सब बाउंसर चल रहा है, बुमराह की तरह सारे बाउंसर चल रहे हैं, मेरे दिमाग से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई टेंशन नहीं, आप हो इस मीटिंग के अंदर, वही आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी जहां पे हो, जिस समय हो, जहां पे भी हो, ट्रैफिक पे हो या फिर आप कोशिश करिए एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक ऐसी जगह पे चले जाइए जहां पे आपको आने वाले 1 घंटे के लिए कोई भी ऊपर नीचे, आगे पीछे, चाय, कॉफी, डिनर, ये सब बाद में करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम लोग सिर्फ करियर के लिए बात करेंगे, करियर में कैसे हमें आगे बढ़ना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बोला आप लोगों को, 90 डेज चैलेंज है। 90 डेज के अंदर क्या कोई बंदा अपना जिंदगी बदल सकता है? क्या एनीवन, गर्ल, बॉय, डजंट मैटर, क्या अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? सर आप क्या कह रहे हो? सर मेरे को 2 साल हो गए। कितने? 2 साल। कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे को 5 साल हो गए, कुछ नहीं बदला, और आप बोल रहे हो सर 90 डेज में सब कुछ बदल जाएगा। क्या मजाक कर रहे हो सर? माय डियर फ्रेंड्स, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ साइंस, देखो कोई भी चीज नीचे जाके साइंस पे ब्रेक कर दो, मतलब उसका साइंस निकाल दो, उसके पीछे हर एक चीज के पीछे साइंस होता है माय डियर फ्रेंड्स। हर एक चीज के पीछे क्या होता है? साइंस होता है। तो उस साइंस तक पहुंचना है आपको। तो जब तक आप उस साइंस तक नहीं पहुंचोगे, हर एक चीज आपके लिए लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेट रहेगी और वो जिंदगी पर रहेगी। जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे तब तक वो चीज आपके लिए कॉम्प्लिकेट रहेगी। सो आपको उसका साइंस निकालना है। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च किया 90 डेज के ऊपर, तो एक चीज समझ में आई, आप भले कोई भी लेवल पे हो,
भले आपके पास अभी मोमेंटम है कि नहीं है, भले आपके पीवीज अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, भले आपके साथ किसी के साथ तू मैं चल रही है, आप बहुत ही लो फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बस का बात नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ बिजनेस, तो माय डियर फ्रेंड्स एक चीज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि दिस इज कॉमन, ये चीज कॉमन है, ये आप में, ये मेरे में, हर एक चीज में माय डियर फ्रेंड्स कॉमन है। तो ये जो 90 डेज चैलेंज है, ये आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई उम्मीदें, नए होप्स पैदा करने वाले। दिस 90 डेज चैलेंज इज गोइंग टू बी वन ऑफ द अमेजिंग इवेंट यू वुड हैव एवर अटेंडेड। सो लेट्स स्टार्ट दिस इवेंट माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आपको अगर ग्रो करना है, एक बिजनेस में अगर आपको ग्रो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पर्पस ढूंढ लीजिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। जो भी यहाँ पे बिगिनर्स आए हैं 8%, 10%, 11%, आप लोग अगर नहीं ढूंढोगे पर्पस तो भी चलोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर पर्पस मिल गया तो कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे, आप तेजी से पहुंच पाओगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। नहीं तो आपकी स्पीड वही धीमे वाली स्पीड होगी, आप तेजी से नहीं पहुंच पाओगे। मैंने ये गलती की है इसलिए बता रहा हूं, मेरे को 2 साल स्टार्टिंग का इसलिए ज्यादा लग गया क्योंकि मैंने इस बिजनेस में बहुत कोई बिना पर्पस के काम किया, और जो बंदा इस बिजनेस के अंदर बिना पर्पस पे काम करता है वही माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस में हारता है। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा, आज से इस बिजनेस के अंदर कभी भी बिना पर्पस के काम मत करिएगा। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग कहते हैं पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि स्टार्टिंग में पैशन नहीं बनेगा आपके लिए। आज ही सर पैशन बताओ, आज ही इस बिजनेस के अंदर आप पैशन नहीं ढूंढ पाओगे अगर आप एक बिगिनर हो। इनफैक्ट इवन डायरेक्टर पैशन नहीं ढूंढता है यार। पैशन का मतलब क्या होता है? पैशन का मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको पैशन का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पैशन का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हो और उस काम से आप सबको प्यार हो गया है। अच्छा, किसी लड़का लड़की से प्यार हुआ है कभी? अच्छा, प्यार में होता तो क्या लगता है? कुछ दिखता ही नहीं है, सब बस वही दिखता है। मेरे को रात को सोता हो, सुबह उठता बस वही दिखती है या फिर वही दिखता है। बट डिफरेंट इसे क्या कहते हैं? इसे प्यार कहते हैं, और प्यार इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स। अगर वही प्यार आप है ना लड़की लड़का से हटा के अपने काम पे फोकस कर दो, उसे क्या कहते हैं? उसे पैशन कहते हैं। पैशन का मतलब क्या हुआ? आपके काम से प्यार। सचिन को काम से प्यार था, वो पैशन था। विराट को क्रिकेट से प्यार है, तो वो क्या है? पैशन है। माय डियर फ्रेंड्स, पैशन नेटवर्क मार्केटिंग के और अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, तेजी जाओगे, नहीं है तो धीरे धीरे आएगी। इट वुड कम स्लोली बट आएगी जरूर। बट कोशिश करिएगा पैशन, ये पर्पस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है, हाई वर्ड्स है। स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में थोड़ा सीरियस रहना है, थोड़ा सीरियस रहना है। अगर आप सीरियस रहोगे तो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस के अंदर तेजी से आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि ये जो 90 डेज प्लान है ना, इसके पहले आपको ये सारी चीजें, छोटा मोटा होमवर्क है, ये करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग 90 डेज चैलेंज में जाएंगे ना, बिना पर्पस पे अगर आप जाओगे तो ये प्लान आपके लिए वेस्ट है। इफ यू गो टू दिस 90 डेज प्लान विदाउट अ पर्पस, विदाउट अ पैशन, देन दिस इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। Sir, I'm going to change my life in next 90 days with the plan you give me, and you don't have purpose, you don't have a passion, you don't have a goal with you. Trust me, this is going to be fake for you. It's not going to work out. It's not going to work out. So everyone who's there on this video right now, I can see on Instagram there are 700 plus participants, 1000 here. Give me a promise before you start tomorrow. मतलब कल से हमारा नया दिन है, क्लोजिंग है वेस्टीज के अंदर, 2 महीने ओपनिंग है कल से, आज क्लोजिंग है हमारी। आज रात को सोने के पहले आपको 3 महीने में क्या चाहिए? What do you want in 3 days? 3 months, सॉरी, आने वाले इन 3 महीनों में आपको क्या चाहिए? क्या आप कहीं पेपर पेन पे लिखोगे? अगर लिखोगे तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए प्रॉमिस। टाइप द वर्ड कॉल्ड प्रॉमिस इन द कमेंट बॉक्स। You need to write down your next 3 months target, your next 3 month goal, your next 3 month whatever you wish you want to achieve. It can be a 50,000 rupees check. It can be the motorcycle you want. It can be a trip you want to give to your parents, a sponsored trip to your parent. It can be anything. कॉमनली अगर मैं बताऊं तो 50, अगर मैं आपकी जगह पे होता, मेरा 5,000 रुपए का चेक होता महीने का ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा एक ही पर्पस होता, एक ही गोल होता कि भाई साहब 50,000 का चेक निकालना है इस प्लेटफॉर्म से। अगर वेस्टीज पे 50,000 भी नहीं कमा सकते हो तो क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज इस चीज को समझिए। इफ यू जस्ट कांट earn 50K a month in Vestige, what are you doing? You need to understand, you need to break down to the science. आपको वो साइंस निकालना है उसके पीछे कि भाई ये चेक क्यों नहीं आ रहा है 50,000 का। क्या मेरे काम करने में तो कमी नहीं है, या फिर जिस जगह पे काम कर रहा हूं वहां पे तो कमी नहीं है, या फिर गलत लोगों पे तो काम नहीं कर रहा हूं। यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, एंड इफ यू डोंट ब्रेक इट डाउन, आप हमेशा सर मारते रहोगे और वो दरवाजा कभी खुलेगा भी नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं और किसके साथ काम कर रहे हैं, बस आंखें बंद करके बड़ी बड़ी बातें। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, आप
अपने लाइफ के अंदर, अपने 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 जीवन के अंदर 3 महीनों का कोई ना कोई ऐसा अचीवेबल गोल। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर 3 महीनों में लैम्बोर्गिनी निकाल देंगे, अब 3 महीनों में लैम्बोर्गिनी निकाल दोगे, दिस इज कॉल्ड इमेच्योरिटी। कोई ऐसा गोल जो पॉसिबल है, जो मेजरेबल है, जो स्पेसिफिक है, जो टाइम के साथ आपको मिल सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल दैट इन 3 मंथ्स इट्स इजी, बहुत इजी है कि आप एक 3 महीने में 50,000 का चेक निकाल सकते हो। आपका अगर 5,000 का चेक है ना, आज अगर 5,000 का चेक है, 50 का चेक निकाल सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, चलिए इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग, इस चीज के ऊपर काम करेंगे कि आने वाले 90 डेज में हमें क्या करना है। अगर आपको 90 डेज के अंदर रिजल्ट्स निकालने हैं, 3 रूल्स है, लिखिए अपने डायरी और पेन के अंदर। अगर आपके पास डायरी और पेन है, प्लीज इन 3 रूल्स को फॉलो कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला वाला माय डियर फ्रेंड्स, आप जो भी काम करोगे इस बिजनेस के अंदर आने वाले 90 डेज, डे 1 स्टार्ट होता है कल से स्टार्ट होगा डे 1 माय डियर फ्रेंड्स। आप जो भी काम करो, क्या काम करना है मैं आपको वो भी बता दूंगा लास्ट में, डोंट वरी। आप जो भी काम करोगे उस काम के अंदर आपका 100% होगा। यू विल बी गिविंग योर 100% फोकस। आप अपने आने वाले 90 डेज के अंदर उस काम के प्रति 100% आप रहोगे पूरा एनर्जी के साथ। मतलब आपका एक भी घंटा ऐसा नहीं जाना चाहिए जहां पे आपको लगे मैं यार ढीला पड़ गया हूं, मैं लो फील कर रहा हूं। नो, यू आर नॉट, एंड यू गोइंग टू डू दिस फॉर नेक्स्ट 90 डेज। प्लीज अंडरस्टैंड, एवरी डे इज गोइंग टू मैटर, हर एक दिन मैटर करेगा। प्लीज इस चीज को समझिए। दूसरा रूल इस बिजनेस में 90 डेज अगर आपको सक्सेस पानी है तो उसका दूसरा जो रूल है, फोकस ऑन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। जो दूसरा स्टेप है हमारा, जो दूसरा रूल है माय डियर फ्रेंड्स, वो है फोकस ऑन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। चलिए, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी क्या है समझाता हूं। बहुत सारे लोगों को आज भी समझ में नहीं आ रहा, स्पेशली यंगस्टर्स। यहां पे देख पा रहा हूं 90% लोग यंगस्टर्स है। अच्छा, यंगस्टर्स को पता है क्या लगता है? यंगस्टर्स को लगता है इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करना मेरा काम है, स्टोरी अपलोड करना मेरा काम है। लोगों को लगता है अच्छा ड्रेस पहनना मेरा काम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, ये काम है। आप अपने आप को ब्रांडिंग कर रहे हो, आप अपने आप को पर्सनल डेवलप कर रहे हो, यू आर पुटिंग अ स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, या फिर आप कोई मैसेज टाइप कर रहे हो व्हाट्सएप के ऊपर। लेट मी टेल यू, कमिंग नेक्स्ट 90 डेज, कीप ऑल दिस थिंग असाइड। आने वाले 90 डेज के अंदर ये सारी चीजें साइड में रखो, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, दिस ऑल थिंग्स आर नॉट इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। सर, व्हाट इज इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज? यू नीड टू अंडरस्टैंड। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? इट मीन्स पीवीज कहां से आती है? पीवीज कहां से आती है? पीवीज आती है इन्विटेशन से। प्लीज लिखिए इसको, साइड में लिख देना कहीं पे भी। पीवीज आती है फॉलो अप करने से, पीवीज आती है प्रेजेंटेशन देने से, पीवीज आती है ग्रुप मीटिंग करने से, पीवीज आती है जूम मीटिंग करने से। पीवीज कम्स फ्रॉम डूइंग फॉलो अप्स, पीवीज कम्स फ्रॉम टॉकिंग टू योर अपलाइंस। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इस चीज को समझिए। पीवीज आती है एलटीएस या सीएनटी करने से। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये पता चल गया है व्हाट आर द इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि माय इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज में ये सारी चीजें आती है, तो ये गेम आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। दिस वुड बी द मोस्ट इजीएस्ट गेम माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज इस चीज को समझिए। बहुत सारे लोग अपने 24/7 में, मतलब अगर आप 24 घंटे काम करते हो दिन में, तो आप बहुत बार अपने पूरे दिन के शेड्यूल के अंदर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो। आप इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज को छोड़ के बहुत सारी चीजें कर रहे हो जो आपको कभी पीवीज नहीं देगी। जब पीवीज ही नहीं मिलेगी तो आपका जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, वो कैसे फुलफिल होगा? आप सोचिए इस चीज को। प्लीज इस चीज को समझिए माय डियर फ्रेंड्स। उसी में आपको एक चीज एड ऑन करना है, और फोकस ऑन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं सर मैं कितने घंटे काम करूं? आप सुनना चाहोगे मेरे से? बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे। अच्छा, 2 तरीके के लोग होते हैं वेस्टीज में, एक होते हैं फुल टाइमर्स, एक होते हैं पार्ट टाइमर्स। मैं आपको ओपनली बता रहा हूं आज कि अगर आप आने वाले 90 डेज में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने अंदर कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, कोई बदलाव लेके आना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 90 डेज जो फुल टाइमर्स है उसके लिए, जो फुल टाइम कोई काम ही नहीं है, मिनिमम यू गॉट टू वर्क फॉर 16 आवर्स अ डे।
16 आवर्स अ डे। है किसी में दम यहां पे? किसी ने किया है 16 घंटे काम? सर ये 16 घंटे काम होता क्या है सर? पहले बात, सुबह 8 बजे उठ के रात को मिडनाइट तक, सुबह 8 बजे उठ के रात को मिडनाइट तक, इन द अर्ली मॉर्निंग 8 AM टिल 12 AM इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे 16 आवर्स। प्लीज समझिए इस चीज को, 16 आवर्स कर पाओगे? सर 8 घंटे, 8 बजे उठूंगा, करूंगा क्या सर? मेरे फ्रेंड्स सब सो रहे होंगे, मेरे फ्रेंड्स छोड़ो, मेरी मम्मी खुद सो रही होगी सर। सर यही तो बात है, प्लीज समझिए इस चीज को। ये 90 डेज चैलेंज के अंदर ये मजा आएगा आपको, बहुत दिल से करना पड़ेगा आपको। 8 बजे के पहले उठो तो अच्छी बात है, नहीं तो 8 बजे आपको अपने फोन के सामने रहना है। मैं सेल्स की बातें कर रहा हूं इस समय। आने वाले ये जो 16 घंटे हैं आपके, जो कल से शुरू हो गए, मान ले 8 बजे, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम, आप बिजी रहोगे अपने काम के साथ। कैसे सर? फोन कॉल्स पे, चाहे वो अपलाइन के साथ आप बात कर रहे हो, you're talking to your uplines, you're talking to your downlines, you're sharing the opportunity, I don't know my dear friends, मिनिमम आप 2-3 घंटे के अंदर 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक आप आराम से व्हाट्सएप पे 200 मैसेजेस भेज सकते हो अगर आप चाहो तो। पर्सनलाइज मैसेज मैं बता रहा हूं सर, मैं इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा हूं इस समय। 200 पर्सनल मैसेजेस, हाउ मच? 200 पर्सनल मैसेजेस टू हुम? टू द पीपल अराउंड यू। सर क्या बात करूंगा उसके बारे में, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा अच्छा लगा, या फिर आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या अच्छी लगी। यू आर शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी, आप अच्छी चीजों के बारे में शेयर कर रहे हो। कैन यू डू दिस? 200 लोगों को ब्रॉडकास्ट में डाल दो और अपने इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज को ग्रो करो। आपसे कर सकते हो सर। उसके बाद क्या करूंगा सर? इतना कर लिया मैंने, अभी तक 12 ही बजे सर दोपहर के, अभी तो सर पूरा रात बाकी है। समझ में आ रहा है 90 डेज प्लान? और ये मेरे को 90 डेज तक करना है। समझ में आ रहा है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? आज पहली बार आपको लग रहा है सुबह 8 बजे उठा था, दोपहर के 12 बज गए हैं, इट्स बीन 12 o'clock इन द आफ्टरनून एंड आई फील द डे इज स्टिल टू लॉन्ग। यू गेटिंग माई पॉइंट? मेनी पीपल से ना सर आई डोंट हैव टाइम, फुल टाइमर्स जो कहते हैं आई डोंट हैव टाइम, टाइम ही टाइम है। आप किसी को प्रेजेंटेशन दे सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी को फॉलो कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, आप किसी के साथ एक 3-वे कॉल कर सकते हो। आपके टीम में कोई ना कोई होगा जो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएगा, फॉलो के लिए बुलाएगा, आप वहां पे गेस्ट टेस्टिमोनी दे सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप बाहर जा सकते हो, रिटेलिंग कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप बाहर जाके किसी को डेमो दिखा सकते हो कि ये एग्रीकल्चर का डेमो ऐसे होता है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर अपने घड़ी देखोगे, आपको पता चलेगा यार अभी तो 5 ही बजे, अभी तो 5 ही बजे है, और फिर आपको लगेगा यार अभी 12 बजे तक वेट करना है, अभी 7 घंटे और है। माय डियर फ्रेंड्स, 90 डेज चैलेंज का डे 1 है और अभी भी आपको लगता है 7 घंटे और बचे हैं। अब थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो लंच वंच भी चलेगा, आधा 1 घंटा चलेगा। माय डियर प्लीज इस चीज को समझिए, साइंस है, क्योंकि आप अपनी इनकम, आप अपने नंबर ऑफ आवर्स को इतना प्रोडक्टिव बना रहे हो कि रिजल्ट बड़ा ही होगा। देखना 5 बज गए शाम के, फिर आपको लग रहा है कि यार एक कोर मीटिंग करते हैं। अपनी टीम के साथ पहले ही प्लान कर लिया था कि 4-5 बजे हम लोग यहाँ पे इस स्पॉट पे मिलेंगे 5-6 लोगों के साथ, जहां पे आप ये डिस्कस कर रहे हो कि आने वाले 10 दिन के कितने प्लान्स हमारे हैं, कितने फॉलोअप्स हमारे हैं, कहां पे क्या मीटिंग्स है, कहां पे कौन सी डिटेलिंग चल रही है, किसको कहां मिलना है। 5 से 8 बजे तक आप वो कर रहे हो। जस्ट इमेजिन करिए आपके 2-3 घंटे ऐसे निकल गए, टीम के साथ बैठे थे आप, टीम के साथ डिनर विनर कर लिया, 9 बज गए, आपके पास अभी भी 3 घंटे बचे माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी 5 घंटे बचे, 9 से लेके आप मानो 12 बजे तक। सर अब क्या करूं सर, अभी भी 5 घंटे बचे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास अभी भी 5 घंटे। याद रखना, कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जहां पे आपकी अपलाइन के साथ बात नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपकी अपलाइन के साथ बात नहीं होती ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, उस दिन आपके लिए नेगेटिव डे कहते हैं। इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो उन लोगों के साथ जुड़ जाइए जो अच्छा कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ऑटोमेटिकली आप अच्छा करना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो आपको सिखाएंगे, तो वो जो उनको मिल रहा है वो आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। यू विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग व्हाट दे आर गेटिंग, एज सिंपल एज दैट। एक अच्छी अपलाइन को पकड़ के उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, 1-2 घंटे 3 घंटे। देखो, एक अच्छी अपलाइन के साथ बैठे हो, भले ही सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस, जो लाइफ के लेसन्स वो आपको देंगे ना, वो आज नहीं तो कल आपको काम आएंगे। Remember one thing, you will never ever get a quick success in network marketing. No matter you get the best upline, it will always take time depending on your skills. आपके skills के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे आप उसको ग्रैब करते हो। आपके घड़ी में 10 बजे है, आप घर जा रहे हो, डिनर विनर कर रहे हो, अभी भी आपके पास माय डियर फ्रेंड्स 2 घंटे बचे हैं।
प्लीज समझिए इस चीज को। 2 घंटे माय डियर फ्रेंड्स अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं एंड यू हैव योर फोन इन फ्रंट ऑफ यू। सुबह ब्रॉडकास्ट किया था 200 लोगों को, याद है? 30-40 मैसेज अब तक आ गए होंगे आपको, मिनिमम 30-40 मैसेज आ गए होंगे। खुद से स्पॉन्सरिंग कर रहे हो, खुद की लेग्स खुद खोल रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। जिस दिन इस बिजनेस में किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं रहोगे ना, आप समझ लेना आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा इस बिजनेस के अंदर। The day you are not dependent on anyone in this business is the day you start growing. मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि कोई बंदा अगर ज्वाइन करता है तो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट रहोगे तो कभी कामयाब नहीं बनोगे। आपको इस बिजनेस के अंदर इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सुबह आपने जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई थी या फिर जो मैसेजेस आपने डाले थे इनविटेशन के लिए, उसके रिप्लाईज आएंगे। कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा। 40-50 पॉजिटिव मान के चलता हो। उनके साथ आप आने वाले 1 हफ्ते के शेड्यूल फिक्स कर रहे हो। आप बिजी रह रहे हो। इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहिए तो अपने आप को बिजी रखिए। बहुत सारे लोग अपने आप को बिजी नहीं रखते। सर मैं कैसे करूंगा 90 डेज? 90 डेज के बारे में मत सोचो, पहले दिन के बारे में सोचो। डोंट फोकस ऑन द फर्स्ट स्टेप, नॉट ऑन द एंटायर स्टेयरकेस। पूरी सीढ़ियां मत देखो, पहला स्टेप कहां पे ले रहे हो? मॉल में गए हो, एस्केलेटर पे चढ़े हो, ये सोचते हो ऊपर देख के चढ़ते हो क्या? नहीं ना, नीचे देखते हो ना। आपका वो पैर पहला वाला कहां पड़ रहा है? फर्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड। माय डियर फ्रेंड्स, आप घड़ी देखते हो 11 बज गया, 11:30 बज गए और आपको लगता है क्या करूं? माय डियर फ्रेंड्स, गुड टाइम फॉर यू टू रीड बुक्स। अगर आपके पास टाइम है ना, प्लीज किताब पढ़ लेना। आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो इस दुनिया में, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बिना किताबों के बड़ा नहीं कर पाओगे। जब जब मेरे को टाइम मिला, चाहे वो ट्रेन में, एयरपोर्ट्स पे, घर पे, इन कॉलेज के अंदर, मैं लास्ट बेंच में हमेशा बैठने की आदत रखता था। लास्ट बेंच में जब मैं बैठता था, याद है मेरे को कि वहां पे भी किताबें, मतलब लोग सब्जेक्ट की किताबें खोल के बैठते थे और मैं उस टाइम पे रिच डैड पुअर डैड की किताबें खोल के पढ़ता था। ESBI समझता था, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करता था कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, किस चीज पे काम करें हम लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, किताबों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। अब आपको लग रहा है यार 12 बज गए और आप पूरा दिन जब पीछे मुड़ के देखते हो ना, ओ भाई साहब 90 डेज, आज तो पहला दिन लग रहा है कि एक ही दिन के अंदर सारा काम कर लिया जो अब तक नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने किया था। जो बिगिनर्स है हमारे यहाँ पे, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका पहला दिन है आज का, जहां पे डिटेलिंग भी हुई थी, लोगों को भी मिले थे, ऑफलाइन के साथ भी कॉलअप्स हुए थे, इन्विटेशंस भी किए थे, स्पॉन्सरिंग भी की थी, रिजल्ट्स भी निकले थे, किताबें भी पढ़ी। आप सोचो पहला दिन है, फर्स्ट बॉल IPL, फर्स्ट बॉल ऑफ 2020 ओवर्स एंड फर्स्ट बॉल गोज फॉर अ 6। कैसा फील आएगा? कैसी फीलिंग आएगी? होगी कि नहीं एनर्जी? यही तो चीज है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये चीज आपने कर ली, इसका जो कंपाउंड इफेक्ट रहेगा ना, खेल होगा। साइंस एक है, अगर आप 10 इन्विटेशंस या 10 प्रेजेंटेशंस करते हो, इन्विटेशन प्रेजेंटेशन मिला के दिन में 10 करते हो, तो 3 महीनों में कितनी होगी? सिंपल सवाल आप सभी लोगों के लिए। इफ यू डू 10 प्रेजेंटेशंस और इन्विटेशंस इन अ डे, हाउ मेनी विल यू डू इन नेक्स्ट 3 मंथ्स? ओके, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 900। एग्जैक्टली you start your day with 10 presentation target. Start your entire day with a goal of 10 presentations या 10 follow-ups और 10 invitations in a day। 10 करनी है मिनिमम। नाम लिखते जाना है आपको। बिजनेस में आगे पहुंचने के लिए आपको पहले आगे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप लोगों के पास नहीं पहुंचोगे, आप अपनी मंजिल की ओर नहीं पहुंचोगे। 10 is a number which you need to understand. 10. It can be invitation, presentation, follow-up, doesn't matter, but 10 people, new people you meet every day. 10 new people. I know people say 2, but 2 is for normal days. This is 90 days challenge. It's 10. Meet 2 people a day. वो वाला सुना होगा आपने, हर दिन 2 चीज करो, 2 लोगों को मिलो। वो नॉर्मल लोगों के लिए। मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ऐसे लोग यहाँ पे बैठे जो एक्चुअल में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं विद इन 90 डेज। आप 50,000 पे पहुंच जाओगे तो 5 लाख का चेक कैसे लेना वो आप खुद जानोगे। 50,000 तक पहुंचना मुश्किल है, 5 लाख तक पहुंचना इजी है। प्लीज समझिए इस चीज को, वो साइंस ब्रेक करना पड़ेगा आपको। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 10 थिंग्स, 10 पीपल, 10 न्यू पीपल, दुनिया में कमी नहीं है लोगों की। अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर मिला, इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को आप मिला दो, जुला दो, सब कर लो ना, फिर भी 100 करोड़ लोग बचेंगे हमारे पास। कम ही बोला है मैंने नंबर में से, 100 करोड़ लोग। और हर साल 18 साल के बच्चे कितने हमारे पास आते हैं जो एक्चुअली इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इंडिया जैसे इन कंट्री के अंदर तो भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है। I can become independent now.
मैं अगर अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता हूं ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई भी इस दुनिया में अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकता है. एनीवन कैन डू दिस. तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. योर फर्स्ट डे ऑफ 90 डेज चैलेंज. मजा आया? माय डियर फ्रेंड्स, मजा आया तो प्लीज मेरे को बताइए कि कमेंट बॉक्स के अंदर के सर मजा आया, आ रहा है. पहला दिन है आपका. और दूसरा रूल है ये. पहला रूल क्या था? 100% दूंगा इस चीज के ऊपर. दूसरा रूल क्या था? फोकस ऑन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी. सर मैं इंस्टाग्राम पे अच्छा रील बनाऊंगा, भले बाद में कर लेना, 12 बजे के बाद कर लेना. सर मैं अच्छी फोटो एडिटिंग करूंगा, 12 बजे के बाद कर लेना. सर मैं किताबें पढ़ूंगा, कोशिश करना वो 11 बजे के बाद ही करना. अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सुबह 11 बजे कॉल करता हूं, क्या कर रहे हो? सर बुक पढ़ रहा हूं. ठीक है, बोल नहीं सकता, बुक पढ़ रहे ना. 1 बजे कॉल कर लिया, सर क्या कर रहे हो? सर मैं किताब पढ़ रहा हूं. ठीक है, बुक से किताब हो गया बस. और पता क्या बोलते हैं? सर तेरे को सक्सेस नहीं मिलती. अबे सक्सेस मिलने के लिए साइंस समझना पड़ता है. जब साइंस समझते तो सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है. समझ रहे हो इस चीज को? आप अगर साइंस समझ गए हो तो बहुत इजी है सक्सेस. और अगर साइंस ही नहीं समझे तो सक्सेस आपके लिए बहुत मुश्किल होगी. माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज इस चीज को समझिएगा. मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग इजी तब बनी जब मैंने इसके पीछे का साइंस समझा. साइंस ये कहता है कि जब तक आप इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं दोगे, अपना फोकस अगर इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज पे नहीं होगा, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे. माय डियर फ्रेंड्स, और जिस दिन मैंने ये चीज समझी, मेरा दिन मेरा रात, आप बिलीव नहीं करोगे. मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूं. मैं जब वेस्टीज में आया था, मेरे लिए 90 डेज चैलेंज से भी बढ़कर था. उस टाइम पे 90 डेज चैलेंज से भी बढ़कर था. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दिन में आराम से 16 से 18 घंटा काम करता था. आई यूज्ड टू वर्क 16 to 18 आवर्स अ डे. एंड इन 16 to 18 आवर्स अ डे, आप बिलीव नहीं करोगे, हर एक दिन प्रेजेंटेशन होती थी, हर एक दिन फॉलो होता था. मैं बस अपनी चीजों को शेयर करता था. शेयर द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द डेमोज वीडियोज, कीप शेयरिंग. टीम में कोई 8% बन रहा है तो मैं फटाफट उसका पोस्टर बना के उसको ना इंस्टाग्राम पर लाइव निकाल रहा हूं. हर एक चीज इन फोकस थी यहाँ पे. पता था दिन में सोना नहीं है. 18 घंटे मतलब 18 घंटे काम करूंगा तो करूंगा. मैं आपको 16 बोल रहा हूं, इनफैक्ट 18 घंटे हम लोग काम करते थे. माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली फॉर 6 मंथ्स मैंने किया, तब जाके मेरा 7 लाख का चेक बना था. 6 महीनों के बाद वेस्टीज के अंदर मेरा जो चेक था 7.5 लाख रुपए का था. किसी ने अब तक नहीं किया था वेस्टीज के अंदर. आई वाज द फर्स्ट यूथ. 14th मंथ वेस्टीज के अंदर 10.5 लाख का चेक था. कोई नहीं था जो 24 साल की उम्र में, माय डियर फ्रेंड, 10.5 लाख का चेक वेस्टीज से ले पाया. इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द साइंस बिहाइंड द सक्सेस. साइंस बिहाइंड द सक्सेस. और मजे की बात पता है क्या है? मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूं. मजे की बात यह है कि जब आप इस चीज को समझ जाते हो, when you understand this thing, yeah, I will talk in English also, don't worry guys. So if you understand these things, the people in your team, the surrounding also feels कि यार इस सर को हो क्या गया है. अबे भाई इनको हो क्या गया, ये पागल तो नहीं हो गए. Is he mad? Remember, the day people start calling you mad is the day you start growing in this business. And you know what is the best part? The lazy people automatically go out and the committed people come in. अगर आप इस बिजनेस में अपनी टीम लेजी लोगों के साथ बना रहे हो तो आप ग्रो कभी नहीं हो पाओगे. अगर आप इस बिजनेस के अंदर अपनी टीम कमिटेड लोगों के साथ कर रहे हो तो बहुत बड़ा करोगे. और कमिटेड और लेजी के लिए एक ही डेफिनेशन है. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लेजी पीपल, बिकम द लेजी पीपल, बिकम द लेजी पर्सन. If you want to find out the committed people, become the committed person. As simple as that. मैं committed रहूंगा तो मेरी टीम में ऑटोमेटिकली committed लोग ही दिखेंगे. और मैं लेजी रहूंगा, घर पे पड़ा हूं सोफे पे, काउच पे, नेटफ्लिक्स, मनी हाइस्ट 6 का वेट कर रहा हूं मैं, तो मेरी टीम में भी वही लोग कर रहे होंगे. प्लीज इस चीज को समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स. प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट. इफ यू बी कमिटेड, द पीपल इन योर टीम बी कमिटेड. If you be lazy, the team become lazy automatically.